बात है यार, तू तो अपने पापा से उल्टे सवाल करता है। ए सुन, उनकी उम्र में करने के लिए उनके पास बहुत काम है, हमारी उम्र में करने के लिए हमारे पास बहुत काम है। जब तक हमसे कोई बड़ी गलती ना हो जाए, हमारे काम में उन्हें टांग नहीं अड़ानी चाहिए। हमेशा टांग अड़ाते हैं। हाँ, मेरे पिताजी मुझे गलत समझते हैं यार। तेरे पिताजी अच्छे आदमी है यार, लेकिन उनकी याददाश्त थोड़ी कमजोर है। उस दिन ना मुझे वो मुस्तफा मुस्तफा करके बुला रहे थे। मैंने भी सोचा कि जाने दो। क्या करे यार, मैंने कई बार उनको बोला डॉक्टर के पास जाके आओ, सुनते ही नहीं है। और वो सरकारी ऑफिस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। चलो अच्छा है। अरे यार वो कब आएगी यार? यहीं कहीं पे होगी यार, कम से कम एक बियर तो पिला दे। चुपचाप खड़े रहना बोरिंग लग रहा है। सुन, आज मेरे पास बहुत पैसे हैं, 5-5 बियर पियेंगे, हिलेंगे डुलेंगे नाचेंगे। वाओ या एक बार मेनू कार्ड देख लेते हैं यार। या यू करेक्ट। हेलो, मेनू कार्ड। इतने पैसे हम कैसे खर्च करेंगे यार? ब्लडी फूल। अरे यार सारे आइटम्स तो 500 और 1000 के ऊपर ही है। अरे यहाँ पर 20 रुपए का कुछ है। अरे पानी की बोतल है। अरे देख 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 देख, यहाँ 200 रुपए की बियर है। 200 रुपए वाली 2 बियर देना। ये क्या? 2 बियर बोला था, ये तो आधी बियर दे रहा है। इसे पी के नशा चढ़ेगा नहीं उतरेगा। अरे यार जो भी है पी ले, यहाँ हम पीने थोड़ी आए, अभी तक वो भी नहीं आई है और तू। अरे देख देख, तेरी बियर से शेयर करूं? सुनना, अरे बता ना, तेरी बियर पी सकता हूँ क्या? अरे चुप रहना। अरे यार प्लीज देना, अरे बियर देना ये प्लीज। क्या कर रहा है? ये ले जा पी। थैंक्स। कहाँ गई वो? मुझे नहीं पता, चल ढूंढते हैं। लाइसेंस और आरसी बुक लाओ। लड़कियों के साथ शराब पीकर घूमते हो? चलो पुलिस स्टेशन, वही बात करते ये हैं। तो अपने दोस्त के डैड रमाकांत है ना? अब देख मैं जादू चलाता हूँ। सुनो कांस्टेबल, गाड़ी को अंदर सर, रखो। नमस्ते सर। कैसे हो बेटा तरुण? कुछ नहीं सर, वो मैंने थोड़ी बियर पी है। अरे तो क्या हुआ, कोई बात नहीं बेटा, मैं जाऊँ तुम ना? जाओ। अब क्या हुआ? वो लड़की मेरी दोस्त है। तो सबको छोड़ दूं क्या? उन लड़कों को पकड़ के रखिए, मैं लड़की को लेकर जाता हूँ। ठीक है, थैंक यू। चलो भाई इधर आओ, इधर आओ। हाँ लाइसेंस निकालो। हैं? ये ओरिजिनल है क्या? ओरिजिनल निकालो। ठीक है, इंश्योरेंस का ड्यू डेट खत्म हो चुका है। ठीक है, तुम्हारे माँ बाप को आने दो तो फिर छोड़ता हूँ। आओ छोड़ देता हूँ। एसी के आने का समय हो गया है, तुम गाड़ी में बैठ जाओ। मुझ पे भरोसा कर सकती हो, मैं भरोसा करने वालों को धोखा नहीं देता। तुम्हारा फ्रेंड? ये तो पैदल चला जाएगा। मेरा इस सीन में कोई डायलॉग नहीं है क्या? मैं भी तो तेरे भरोसे पे आया था। बाय। समझने की कोशिश कर यार, तू रेवती को पिकअप कर, मैं इसे ले जाता हूँ। यार ये बात पहले बतानी चाहिए थी ना तुझे। हाय। तुम पीती नहीं हो क्या? मैंने देखा तुम सिर्फ जूस पी रही थी। नो, क्यों? मुझे नहीं पसंद। तुम पीते हो क्या? क्या कहा? बियर पीते हो क्या? कभी कभी पीता हूँ। क्या करते हो तुम? क्या हुआ, मेरा धक्का लग गया क्या तुम्हें? अरे लाइफ में क्या करते हो? पढ़ता हूँ, बीकॉम, आर्ट्स कॉलेज, सेकेंड ईयर। और तुम? बीटेक, आर्किटेक्चर। तुम दिखने में विदेशी गोरी लगती हो और रोज मंदिर आती हो। पापा ब्रिटिश हैं, मम्मी ब्राह्मण। पापा की वजह से मेरा कल्चर बिगड़ रहा है, यही सोचकर माँ मुझे जबरदस्ती मंदिर भेजती है। अगर मुझे तुमसे बात करनी हो तो रोज मंदिर में इंतजार करना पड़ेगा क्या? ओके बाय। अरे यार थैंक्स भी नहीं बोला। क्या यार, तुझे एक थैंक्स भी नहीं बोला उसने। अरे सुबह सुबह दिमाग मत खराब कर यार। अरे यार, लड़कियां डोसे की तरह होती है और लड़के डोसा बनाने वाला तवा। लोगों को डोसे का स्वाद खाली पता है, लेकिन उस तवे के बारे में कोई नहीं सोचता। अब ये ज्ञान क्यों दे रहा है तू मुझे? अरे बहुत दिनों पहले ही सोच के रखा था, सही समय पे बताने के लिए। टाइमिंग अच्छी नहीं है। तरुण, यहाँ आ जाओ। तुम इधर आओ। सही बोला। हेमा के लिए। हेमा? हेमा के लिए हेमा? बियर ला सकते हो, ये पूछ रही थी। सच में? जब मैंने पूछा तो वो कह रही थी पीती नहीं है। तुमने पूछा तब से वो ट्राई करने का सोच रही है। ऐसा क्या? क्लब पब जाने के लिए वो अमीर ज्यादा चाहिए और बियर लाने हमसे कह रही है, हाँ? जाने दो अरे यार। रुक ना, ला देता हूँ। कहाँ जा रहा है? रुक। मैं लाता हूँ ना। पियो पियो पियो, तुम्हारी वजह से बियर के रेट बढ़ रहे हैं। अरे छी, ये तो कड़वी लग रही है। हो, इतनी कीमती चीज वेस्ट कर दी पागल।
अरे यार ये गधे की तरह हरकतें कर रही है। ई, बाल मेरे बाल। ओके स्टडी स्टडी स्टडी। लगता है इसे चढ़ गई है। यार बिना जोक के हंस रही हो। आर यू ओके हेमा? मुझे ठीक से देखो, क्या मैं ओके नहीं लग रही तुम्हें? शट अप हीरो फ्रेंड। हाँ तो तुम भी तो इस गोरी हीरोइन की फ्रेंड हो। हे उसे भी मारना। बोला उसने मुझे मारा क्यों? ए, चुप हो जा चुप हो जा चुप चुप। इसे गोरी बोला ना। ए, यहाँ देखो, यहाँ देखो। तुम दिखने में शरीफ हो, बहुत शरीफ हो, लेकिन तुमने एक काम किया है, बहुत बुरा काम। यहाँ वहाँ क्या कर लिया? जानते हो तुमने क्या किया? जानते हो क्या किया? क्या 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 मैंने हेमा? डिस्टर्ब कर रहे हो तुम मुझे। You know how it feels? चल ना हम लोग चल दे, बाकी का कल ले जाओ इसे, रुको। तुम इस बात को क्यों नहीं जानते? Idiot! Stupid! Fool! आधे बियर में ही इतना ज्यादा बकने लग गई। अरे यार, हाँ? उसने मारा वो तो ठीक है, हाँ। लेकिन मारने के और डांटने के बीच वो कुछ बोल रही थी, है ना? हाँ बोल रही थी यार, वो कह रही थी कि तू बहुत ही शरीफ ज्यादा लड़का है। ए भाई, और तू मुझसे भी बड़ा शरीफ है। अब ठीक है ना? हाँ ठीक है। अरे वो बात नहीं है, कुछ तो किया है, कुछ तो हुआ है। मैंने डिस्टर्ब किया है उसे। क्या इसका मतलब तुझे समझ में आ रहा है? तू उसे डिस्टर्ब करता है, ये समझ में आ रहा है। अरे यार, तू समझ नहीं रहा है। इतनी गहरी नजर से ये क्या देख रही है? भाई, बोलना। अगर हीरोइन के साथ हीरोइन की दोस्त ना हो तो तुझे भी चला जाना चाहिए। जा निकल यहाँ से। नहीं नहीं, मैं नहीं जाने वाला। यहाँ थोड़ा डिस्टरबेंस है, हम कहीं और जाके बात करें। ए, ए! Sorry, मैंने तुम्हें कल मारा। तुमने मारा नहीं तो? ओह, लेकिन बीच में कुछ बोल रही थी। डिस्टरबेंस, यहाँ फील, हाउ यू फील, ऐसा। सिर्फ बोला, किया कुछ नहीं। नहीं, मैं झूठ बोल रहा था। तुमने मारा था। मैं सीरियसली पूछ रही हूँ, बोलो ना। जो बात तुमने कल कही वो सब झूठ थी? क्या मुझे मान लेना चाहिए? क्या मानना चाहिए? जो बोला था वही। क्या बोला था? मुझे पकड़ना, इस तरफ I used to play when I was a kid. I want to play again. ये क्या है? दार्जिलिंग जाने के टिकट्स हैं। पर मैं घर पे क्या बोलूंगी? हैप्पी फर्स्ट ईयर लव एनिवर्सरी। किस सोच में पड़ गया यार? मैं हमेशा अपने पिताजी और अरविंद से कुछ भी छुपाता नहीं था। जब से हेमा मेरी जिंदगी में आई है, लग रहा है जैसे अरविंद मेरी लाइफ से चला गया है। उसे मिलके लगभग 1 साल हो गया है। अब तो वो भी मिलता नहीं, ना ही फोन करता है। उसे पता है उसे झूठ बोलकर हम कुछ कर रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ घर जाते ही इस बार पिताजी और अरविंद से हेमा को मिला दूंगा और सारी बात बता दूंगा। 1 साल में अच्छी सी नौकरी देख के हेमा के साथ शादी कर लूंगा।
उसके बाद मेरे माता पिता, हेमा, तू, अरविंद और आंटी सब खुशी से रहेंगे। क्या सोच रहा है कि मैं यहाँ कैसे आ गया? तरुण, जिस कॉलेज में तू पढ़ता है उसी कॉलेज में मैं भी पढ़ता हूँ ना, तो मैं यहाँ पर क्यों नहीं आ सकता? अरविंद सच में मैं तुझसे वहीं से बोल, मैं सुन रहा हूँ। ए, तू क्यों ऐसी बातें कर रहा है यार? मनीष, तू जानता है मैं तुझसे नाराज क्यों नहीं हुआ? सच्चाई ये है। ज्यादा मत बोल। तू हर्ट करने वाली बात क्यों कह रहा है? मैं सीरियसली बात कर रहा हूँ। अरविंद मेरी बात सुन, मैं एक लड़की से प्यार। बस हो गया, अब और नहीं सुनना मुझे। तुझे मुझसे ज़्यादा इसकी ज़रूरत है। कुछ भी हो, तुझे मुझसे बात करनी चाहिए थी। अगर मैं बिना बताए तुझे छोड़कर कहीं और घूमूं तो तुझे कैसा फील होगा, मुझे बोल। मुझे यही लगता था कि तुम दोनों ही मेरी दुनिया हो, लेकिन मैं बहुत गलत था। अब मैं मेरी दुनिया खुद ढूंढूंगा। तुझे जरा से भी गिल्टी फील हो रही है? तरुण, तूने मुझे धोखा दिया है। सच कहूं तरुण, असल में ना तू दोस्त कहलाने के लायक ही नहीं है। तरुण, मैं जा रहा हूं, दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना कभी। भूल जाना कि मैं कभी तेरा दोस्त था। कितना टाइम लगा दिया, जल्दी से केक काटो। डू यू लाइक इट? कितनी देर लगा दी तुम लोगों ने? देखो, मेरा मूड थोड़ा ठीक नहीं है, तो मैं बाद में बात करता हूँ। ओके कम, आई गॉट समथिंग फॉर यू। इतने उदास क्यों लग रहे हो? नहीं, कुछ नहीं। ओके, ओपन माय गिफ्ट। ये क्या है? ये हमारे सपनों का घर है। ये है हॉल वेयर वील हैंग आउट विद आवर फ्रेंड्स। ये किचन है, हम यहाँ खाना बनाया करेंगे। एंड दिस इज आवर मास्टर बेडरूम वेयर यू नो इट राइट? जानता हूँ, आगे बोलो। ये बालकनी और ये गार्डन। डू यू लाइक इट? इसमें मेरे मम्मी डैडी कहाँ रहेंगे? तुम्हारे मम्मी डैडी जहाँ है वहीं रहेंगे। मजाक मत कर, वो यहाँ नहीं रहेंगे तो ये घर हमारा कैसे होगा? इसमें माँ पिताजी का कमरा ही नहीं है। तरुण, ये घर का प्लान मैंने हम दोनों के लिए बनाया है। मैं अपने हस्बैंड के साथ ऐसे रहूंगी, ये मेरा सपना है। ठीक है, वो तुम्हारा सपना ही बन के रहेगा। मैं तुम्हारे सपने में एक लाइन बना देता हूँ। लो, बन गया पेरेंट्स रूम। अब सब ठीक है। तरुण, हम इस घर में रहेंगे और तुम्हारे मम्मी डैडी जहाँ हैं उसी घर में रहेंगे। एवरी वीकेंड हम जाकर उनसे मिल लेंगे। वीकेंड में जाके मिलेंगे, बाकी दिन वो अकेले रहेंगे क्या? तुम मुझसे लड़ क्यों रहे हो? तो तुम ही बताओ। मेरे पिताजी 56 साल के हैं और मेरी माँ 52 साल की है। जब मैं छोटा था उन्होंने मुझे अनाथ बना दिया था। क्या अब मैं उन्हें अकेला छोड़ के अनाथ बना दूं? अनाथों की तरह छोड़ने की बात नहीं कर रही। मैं उनका ख्याल रखूंगी, उनकी बात मानूंगी, इज्जत करूंगी, लेकिन मैं सिर्फ अपने हस्बैंड के साथ रहना चाहती हूँ। ये मेरा ड्रीम है। मैं माँ पिताजी को छोड़ कर आऊंगा, ये तुमने कैसे सोचा? मैं भी तो आ रही हूँ, तुम भी आओ। एक काम करो, तुम भी अपने माँ पिताजी के साथ आओ, हम सब साथ रहेंगे। क्यों मजाक कर रहे हो तुम? ट्राई टू बी स्मार्ट, ओके? इट जस्ट वोंट वर्क। सेम, इट जस्ट वोंट वर्क। तुम अचानक इतनी सेल्फिश कैसे हो गई हो? सेल्फिश? सेल्फिश? मेरे ड्रीम को तुम सेल्फिश बोल रहे हो? आई जस्ट टोल्ड यू हाउ आई वांटेड टू लिव, बट फॉर यू इट्स ऑल अबाउट यू। व्हाट अबाउट मी? व्हाट अबाउट माय ड्रीम्स? ये क्या लाइफ ड्रीम, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। तुम छोटी सी बात को इतना क्यों बढ़ा रहे हो? माँ पिताजी को छोड़ने की बात कर रही हो, कह रही हो छोटी सी बात है। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। स्टॉप मेकिंग मी लुक लाइक अ विलन। तुम कैसी जिंदगी चाहते हो वो तुम मुझे बता सकते हो, लेकिन मेरे भी कुछ सपने हैं, मैं भी कुछ करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे सपनों को तुम कंसिडर भी नहीं करना चाहते। कल अगर हम साथ रहेंगे तो तुम भी मुझसे अपनी बात मनवाओगे। अगर तुम मुझे माँ पिताजी को छोड़ने के लिए कह रही हो तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। कुछ नहीं चाहिए? बोलो बोलो, मेरी भी जरूरत नहीं है। इससे अच्छा है कि मैं कहीं जाके मर जाऊं।
उसके बाद मैंने उससे कई बार बात करने की कोशिश की, लेकिन मेरी सारी कोशिशें नाकाम गईं और 1 साल कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। अच्छा है ना, देखिए तो। हाँ हाँ, अच्छा है, बहुत अच्छा है। नमस्ते। अरे बेटा, अपने अरविंद की शादी तय हो चुकी है। तुम दोनों में से एक की शादी हो रही है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा है ना, जल्द हो रही है। अरविंद भी बिजनेस में अच्छा कमाने लगा है, लड़की भी उसे बहुत पसंद है। आखिर वो दोनों को एक दूसरे के साथ रहना है। क्यों तरुण, तुम उससे बात नहीं करते? अभी भी गुस्सा हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बात करूंगा उससे। ठीक है बेटा। मैं नीचे हूँ। ये कुछ ज्यादा ही उछल रहा है यार। हमने कितनी कोशिशें की। वैसे तूने कौन सी गलती की? उसे बोले बिना एक लड़की से प्यार किया, और क्या? अरविंद अभी बिजनेस कर रहा है और शादी करके अपने लाइफ में सेटल हो जाएगा, लेकिन तू अभी तक उस मोटू के साथ घूम रहा है। तेरे पिताजी कह रहे हैं कि ऑफिस में जॉब दिलवा देंगे। काम कर ले बेटा। मैं भी चाहती हूँ कि शादी करके तेरी जिंदगी सेटल हो जाए। मुझे अभी शादी नहीं करनी है माँ। मैं काम पे जाऊंगा, पिताजी से कह देना। तू सच कह रहा है? हाँ जाऊंगा, हाँ? बता दीजिएगा। अच्छा, मैं अभी उनको बोल देती हूँ। अरे मैं भी तेरे साथ चलूं? आजा जानू, मैं जा रहा हूँ, आजा साथ चलेगा। उसकी शादी का इनविटेशन देखते हैं। इनविटेशन देखने तो ऐसे जा रहा है जैसे ताजमहल देखने जा रहा हो। हाय। हाय। काफी डिफरेंट लग रहे हो। मैं नहीं जानती थी कि अरविंद तुम्हारा कजन है। हमारे ब्रेकअप के बाद लव मैरिज में मुझे इंटरेस्ट ही नहीं रहा। घर वालों ने कहा और मैंने हाँ कर दी। मुझे अब पता चला कि अरविंद तुम्हारा कजन है। ओह, आई हैड टू टॉक टू यू आफ्टर दैट, क्योंकि अब हम दोनों एक ही फैमिली में शामिल होने वाले हैं। हमारे बीच कुछ भी ऑकवर्ड नहीं होना चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। हमें आगे बढ़ना ही होगा। वी हैव टू मूव ऑन। मेरा कजिन बहुत ही अच्छा लड़का है, तुम उसके साथ खुश रहोगी। थैंक्स। ठीक है, मैं चलती हूँ। सुनो, अरविंद अपने माँ बाप को छोड़कर आने के लिए तैयार हो गया? हाँ, क्योंकि हमारे अलग होने की वजह वही थी ना। हम उस वजह से अलग नहीं हुए थे तरुण। तुम शायद समझ ही नहीं पाए कि हम अलग क्यों हुए। इट्स अ शेम। इट्स द वे यू ट्रीटेड मी। चलती हूँ। बाय।